Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आज हमें फिर से एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हमारा निफ्टी 77 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ 19,767 के लेवल पर और ओपन होने के तुरंत बाद में शुरू के 5 मिनट में हमें एक डे लो देखने को मिला था 19,756 का। आज के दिन में हाई बना 19,839 का, फाइनली क्लोजिंग मिली 19,800 के ऊपर 19,811 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम कंपेयर करेंगे तो 121 पॉइंट हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ में जहाँ पे हम ओपन हुए थे वहां से भी 49 पॉइंट्स हायर क्लोज हुए हैं, तो इस लिहाज से इसे हम एक पॉजिटिव क्लोजिंग कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की। प्रीवियस वीडियो में हमने देखी जो हायर लेवल्स पे जो बाई के जो हमारे मैक्सिमम टारगेट दिए थे 19,770 तक की, ऑलमोस्ट निफ्टी हमारा ओपन ही वहां पे हुआ। तो ओपनिंग के साथ में हमारे जो भी ऑल टारगेट्स थे उनके ऊपर ओपन हुआ, तो इंट्राडे में हमें कोई मौका नहीं मिला। और डाउन साइड के लिए भी मैंने आपसे जिन लेवल्स की बात की थी उनसे तो काफी ज्यादा मार्केट ऊपर था। साथ में मैंने एक बात और की थी कि अगर हमारा निफ्टी हमें जो हायर लेवल्स जो जिनकी मैंने बात की थी वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बताया था, मैंने कहा था ऊपर की जो नेकलाइन है थोड़ा सा अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 19,820 के आसपास 19,810 के ऊपर जैसे हमारा निफ्टी निकलता है तो वहां पे हम एक शॉर्ट का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। ये हमने बात की थी और 19,820 और 30 के आसपास के एसएल की बात की थी। लेकिन अगर आपने वो ट्रेड भी लिया हो तो उसमें हमारा आज बिल्कुल हमारा एसएल हिट हुआ है। तो ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे मार्केट में। एसएल जो है वो आपके इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो कोई बात नहीं, कोई निराश होने की बात नहीं है। और देखने की बात ये है कि देखिए अभी भी जिन लेवल्स के हमने बात की थी हायर लेवल्स पे, वहां पे देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इतना बुलिश होता ना तो इन लेवल्स के ऊपर 19,850 के आसपास कहीं जाकर के क्लोज होता। हाई है वहां से भी लगभग 30-40 पॉइंट करेक्ट होकर के क्लोज हुआ है, जहां से ओपन हुआ वहां से लगभग 49 पॉइंट्स ऊपर आकर के क्लोज हुआ है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कल के लिए हमारे पास क्या टारगेट रह सकते हैं। कल देखिए है वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक बार हम डेली चार्ट्स पर और चल करके एनालिसिस कर रहे हैं। उससे पहले हम चलते हैं ऑप्स्टर पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं ऑप्शन चेन पे हमें क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है चार्ट्स पर, है ना। ऑप्शन चेन को देखने के बाद में हम चलेंगे चार्ट्स पर और चार्ट्स के एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्स्टर के थ्रू ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते हैं। देखिए अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो 20,000 के लेवल पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, तो यहाँ से थोड़ा सा अभी भी काफी दूर है। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग की बात की जाए तो 19,900 के ऊपर कॉल राइटिंग है। तो 19,900 तक का जो जोन है ये काफी खुला हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में उसके बाद में अगर बात की जाए तो 19,800 और 850 पे लगभग इक्वल कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। पुट राइटिंग की बात की जाए तो हाईएस्ट पुट राइटिंग हमें 19,600 पे दिखाई दे रही है। हालांकि 19,700 पे भी पुट राइटिंग है और 19,800 पे भी आज नए पुट राइटर ऐड हुए हैं। तो कल मॉर्निंग में शुरू का जो 1 घंटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट शुरू में इन लेवल्स के 19,800 के ऊपर टिक जाता है तो ये पुट राइटर और हावी होंगे। जो ये कॉल राइटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये मार्केट से एग्जिट करना शुरू करेंगे। उस केस के अंदर निफ्टी वापस से फिर ऊपर जा सकता है, 19,900 और 900 के लेवल की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट कोई गैप डाउन ओपन हो जाता है या मॉर्निंग में 19,800 का लेवल अगर टूट जाता है तो देखिए इजीली 19,700 तक तो निफ्टी आराम से आ सकता है। कारण कि ये जो पुट राइटर होंगे ये मार्केट से एग्जिट करेंगे जो आज जिन्होंने अपनी पोजीशन ऐड की है। तो ऑप्शन चेन से देखिए हमारे पास दोनों लेवल खुले हैं, 19,700 का लेवल भी खुला हुआ दिखाई दे रहा है, 19,900 का भी। शुरू का जो आधा 1 घंटा जो मार्केट का है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखना ये रहेगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर और वहां पे देखते हैं कि क्या चार्ट्स पर संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए डेली चार्ट्स पर आकर के देखें तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जो हमने टारगेट्स देखिए डिसाइड किए थे, मार्केट एग्जैक्टली निफ्टी वहां तक पहुंच चुका है ना, स्लाइटली थोड़ा सा उन लेवल्स के आसपास है।
जब मार्केट ने हमारे इस अप ट्रेंड के चैनल का ब्रेकडाउन किया था और 19,333 के लेवल से यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट शुरू किया था, तभी मैंने आपसे ये बात की थी कि मार्केट एक पुल बैक दिखा सकता है। और ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, ये जो चैनल का जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसका जो ये अपर एंड है चैनल का, इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। और एग्जैक्टली देखिए उन्हीं लेवल्स के आसपास हम आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा ही ये लेवल दूर है, ऑलमोस्ट ये इसको हम टच कर चुके हैं। तो कल देखना ये रहेगा कि अगर कल भी हमारे पास ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं और तो हमें थोड़ी सी और अपसाइड डेली चार्ट्स पर दिखाई दे सकती है। मे बी निफ्टी एक बार इस चैनल के अंदर भी जा सकता है और 19,866 19,880 लगभग इन लेवल्स के आसपास में निफ्टी जा सकता है। तो राउंड फिगर में अगर बात करें तो 19,900 के लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए निफ्टी जा सकता है, अगर ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं, हमारा निफ्टी पॉजिटिव खुलता है तो। अदरवाइज ये जो लेवल है अभी काफी रेजिस्टेंस के लेवल पर निफ्टी आ चुका है, तो यहाँ से वापस से अगर रेजिस्टेंस फेस करने को मिलती है तो उसके बाद में जो डाउन ट्रेंड शुरू होगा उसके लेवल्स काफी बड़े निकल सकते हैं, क्योंकि फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने देखिए ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में वापस से उसी लेवल को रिटेस्ट किया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया और फिर वापस से डाउन आने लगेगा। तो कल का सेशन जो है कल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल साथ में वीकली एक्सपायरी भी है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और वहां पे चल करके लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए आवरली चार्ट्स पर अब हम आ चुके हैं और साथ में एक बात और करते हैं। देखिए जो मैंने आपको पैटर्न की बात की थी ना, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इसकी क्या है, यहाँ पे देखिए ये इसकी नेक लाइन है ना, ये शोल्डर, ये हेड और ये वापस से राइट शोल्डर। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पॉजिटिव पैटर्न होता है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, ये जो हेड की जो लेंथ है, ये लेंथ है ऑलमोस्ट 400 से 440 पॉइंट की लेंथ है। तो अगर ये निफ्टी यहाँ का इसका ब्रेकआउट रहता है, जैसे कि इसने ब्रेकआउट किया है, अब ये फेकआउट में कन्वर्ट ना हो, इसी लेवल को नेकलाइन को ये रिटेस्ट करे और फिर से अगर ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो इसके जो टारगेट्स हैं ये ऊपर में हमें यहाँ से 400 से 450 के 440 से 450 पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं। यानी कि निफ्टी अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो आने वाले समय में हमें वापस से निफ्टी 19,200 के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, ये बात कब रहेगी, ये वैलिड कब रहेगा, जब हमारा निफ्टी इन लेवल्स को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर निकलता है। डेली चार्ट पे जो पुराना जो हमारा अपट्रेंड का चैनल चल रहा था, वापस से निफ्टी इस चैनल के अंदर आ जाता है ना, तो ये लेवल्स हमारे लिए खुल जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है कि क्योंकि अगर निफ्टी का वीकली चार्ट देखें ना तो वहां पे अभी भी इतना बुलिश नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि एक दो दिन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहे और 19,900 के लेवल तक मे भी कल एक्सपायरी एक बार चला जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके वापस आए, तो इस पैटर्न का क्या होगा, ब्रेकआउट ना होकर के फेक आउट हो जाएगा। उस केस के अंदर क्या होगा, फिर मार्केट काफी वीक हो सकता है, तो हमें हमारे लिए डाउन साइड खुल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रहेगी ये आने वाले 2 दिन कि निफ्टी कहाँ पे टिकता है। अगर इन लेवल्स पे ऊपर टिक जाता है निफ्टी वापस से 19,800 के ऊपर, तो हमारे लिए फर्दर अपसाइड खुल जाएगी। अदरवाइज अगर मार्केट अगले 2 दिन ऊपर नहीं टिक पाता है तो हमारे लिए फिर जो वीकनेस खुलेगी वो काफी वीक हो जाएगा मार्केट। तो अब हम बात करते हैं कल के डे के अकॉर्डिंग हम हमारे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए कल के लिए हम चूंकि मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है ना, तो हम पहले क्या देखते हैं, पहले हम बात करते हैं बाई साइड की। अपसाइड के लिए हम ट्रेड कब लेंगे, अपसाइड के लिए हम ट्रेड तभी लेंगे अब कल जब हमारा निफ्टी 19,830 इस लेवल के ऊपर निकलता है और यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 5 मिनट सस्टेन करें, है ना। अगर इन लेवल्स पे सस्टेन हो जाता है 19,830 पर, तो हमें हमारे लिए नई अपसाइड खुल जाएगी। जिसके क्या टारगेट रह सकते हैं, जिसके हम देखिए छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, एक्सपायरी है और मार्केट हाई लेवल्स पे है तो थोड़ा थोड़ा बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिलेगा। जिसके टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 19,860 का, 30-30 पॉइंट के टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। सेकेंड हमारा टारगेट रहेगा 19,890 का। थर्ड हम टारगेट रख सकते हैं 19,920 का। और अगर 19,920 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो एक्सपायरी के कारण शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और हम 19,950 यहाँ पे सही से लिख देता हूँ मैं, 19,950 यहाँ तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि 19,830 के ऊपर सस्टेन करे, निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए, है ना, क्योंकि
निफ्टी ने जो हमारे हायर साइड के जो लेवल थे अपसाइड के, वो लेवल सारे इसने अचीव कर लिए। तो अब डाउन साइड में हम कब ट्रेड ले सकते हैं? डाउन साइड के लिए भी हमारी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या रहेगी? हमारी ये कंडीशन रहेगी कि निफ्टी 19,800 के नीचे आए और 19,800 से रेजिस्टेंस फेस करे और 19,780 के नीचे सस्टेन हो जाए, मतलब 5 मिनट यहाँ पे टाइम बिताए, तो हमारे लिए डाउन साइड खुल सकती है। डाउन साइड के हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे? ये टारगेट हमारे रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,750 का, सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 19,720 का, थर्ड हमारा टारगेट रहेगा 19,690 का, और फाइनली जो टारगेट रहेगा वो जहाँ से ये निफ्टी ने वापस से एक बार ब्रेकआउट किया था 19,650, यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही निफ्टी हमारा 19,650 के नीचे जिस दिन हमें डेली चार्ट पर वापस से क्लोजिंग दे देगा, तो मार्केट के अंदर वापस से फुली बियरिश हो जाएंगे। तो एक्सपायरी के अंदर दोनों साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लेवल्स को एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।